नमस्ते एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम जानेंगे अबाउट 9 साइंस वेदर इफ शी और ही लाइक्स यू। अब ये 9 साइंस के बारे में मुझे कैसे पता, तो रिसेंटली अभी मेरा एक दोस्त एक लड़की से बात कर रहा था जिसे हम बहुत पहले से अपने स्कूल टाइम से जानते हैं और स्कूल टाइम पर वो उसकी क्रश हुआ करती थी। और वेल ये बात हम सबको पता थी सिवाय उस लड़की के, पर क्योंकि वो इस डर की वजह से कि कहीं वो रिजेक्ट ना हो जाए, इसीलिए मेरा दोस्त उसे कुछ बता ही नहीं पाया कि वो उसे कितना पसंद करता था। और फिर कुछ टाइम के बाद स्कूल भी खत्म हो गया, पर कुछ टाइम पहले ही उसके पास उसी लड़की की इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट आई। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि कैसे उन्होंने बातें करना स्टार्ट करा और बातों बातों में उस लड़की ने बताया कि स्कूल टाइम पर वो भी मेरे दोस्त को पसंद करती थी। इनफैक्ट वो उसे काफी हिंट्स भी देती थी, पर मेरा दोस्त ही बेवकूफ था जो उसकी बातों से समझ नहीं पाया कि वो लड़की उसे पसंद करती है। पर खैर अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी मेरे दोस्त की एक गर्लफ्रेंड है और वो लड़की भी शहर से बाहर जा चुकी है। और मैं बस यही सोच रहा था कि अगर मेरा दोस्त सही टाइम पर उन सभी हिंट्स को नोटिस कर पाता, अगर उसे समहाउ पता चल जाता कि वो लड़की भी उसे पसंद करती है, तो उसके अंदर जो फियर ऑफ रिजेक्शन है ना, वो पूरी तरह से खत्म हो जाता। और जब इंसान में रिजेक्ट होने का डर ही खत्म हो जाता है, तब आता है उसमें कॉन्फिडेंस। नाउ जस्ट इमेजिन, हम लोग अपनी लाइफ में न जाने कितने लोग से मिलते हैं और कितने लोगों को पसंद भी करते हैं। अब ये सिर्फ रोमांटिक रिलेशन तक ही लिमिटेड नहीं है। आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके वर्क प्लेस में जितने भी लोग हैं, अगर आपको ये पता चल जाए कि कौन कौन आपको जेन्युइनली उनमें से लाइक करता है मगर आपसे बोल नहीं पाता, बट इनवॉलेंटरीली कई ऐसे साइंस शो करता है जिसे आप समझ जाओ तो आपको पता चल जाएगा कि वो आपको कितना पसंद करते हैं। और ये एक स्किल आपकी डेटिंग लाइफ, रिलेशनशिप और करियर में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो आज मैं आपके साथ ऑथर ली लॉन्डिस की बुक हाउ टू मेक एनीवन लाइक यू इन 90 सेकेंड्स में से 9 ऐसे साइंस शेयर करूंगा जिसका यूज करके आप पता लगा सकते हो कि आपको कौन कौन पसंद करता है। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि कोई आपको भी पसंद करे, तो आप ये साइन शो करके उन्हें भी ये फील करवा सकते हो कि आप उन्हें पसंद करते हो। इसीलिए आज की वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ, वो इन्फॉर्मेशन को आप एक डबल एज स्वॉर्ड की तरह यूज कर सकते हो। आपने कॉन्वर्सेशन तो स्टार्ट कर दी, पर इसे कंटिन्यू कैसे रखना है? वेल, इसके लिए ऑथर कहते हैं कि आपको 2 काम करना है। पहला, आपको सही क्वेश्चन पूछना है और दूसरा, आपको सामने वाले को अच्छे से सुनना है। वेल, इट इज दैट सिंपल। नाउ क्वेश्चन 2 तरह के होते हैं, ओपन क्वेश्चन एंड क्लोज्ड क्वेश्चंस। एक वो लोग जो एनकरेज करते हैं बात करने के लिए, और दूसरे वो जिससे लोग जल्दी से रिप्लाई करके बात को खत्म कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी के साथ मूवी डेट पे जा रहे हो और आप कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप ऐसे क्वेश्चंस पूछे जिसके लॉन्ग आंसर्स आपको मिले, जो सामने वाले को एनकरेज करे बात करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आप इस मूवी के लिए इतना एक्साइटेड क्यों हो? आपको ये एक्टर कैसा लगता है? वेल, ऑथर कहते हैं आपको हु, व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हाई का यूज करके सामने वाले से उनका ओपिनियन या कोई एक्सप्लेनेशन मांगना चाहिए, जिससे वो कॉन्वर्सेशन चलती रहती है। वही अगर आप क्लोज क्वेश्चंस का यूज करते हो और कुछ ऐसे सवाल पूछते हो जैसे कि क्या आपको ये मूवी पसंद आई, अब ये क्वेश्चन का जनरल आंसर या तो यस या नो के फॉर्म में आता है, राइट? तो ये कॉन्वर्सेशन को आगे नहीं बढ़ाते। और जब कोई आपको पसंद करता है तो वो कॉन्वर्सेशन में ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछता है, क्योंकि वो चाहता है कि आपकी और उनकी कॉन्वर्सेशन कभी खत्म ना हो। इनफैक्ट जर्नल ऑफ नॉन वर्बल बिहेवियर में पब्लिश हुई एक रिसर्च के अकॉर्डिंग, जब आपको कोई पसंद करता है तो वो आपके साथ कॉन्वर्सेशन को खत्म ना होने की पूरी कोशिश करता है और वो नहीं चाहता कि आप उनसे बात करना बंद करो। इसीलिए वो क्वेश्चंस के सहारे लेके कॉन्वर्सेशन को कैरी ऑन रखते हैं, जहां वो आपसे सवाल पूछते हैं, आपके व्यू पॉइंट्स जानना चाहते हैं, ताकि आप बोलते रहो और वो आपको सुनते जाए। ये टेस्ट करने के लिए आप भी किसी से बात करो तो एक टॉपिक पे बात करने के बाद चुप हो जाओ और देखो सामने वाला कॉन्वर्सेशन स्टार्ट रखने में कितनी एफर्ट डालता है। According to former UCLA psychology professor Albert, credibility depends on the congruence of 3 communicative aspects: the vocal, the verbal and the visual. जिसका सिंपल मीनिंग होता है आप जो कह रहे हो उसे कैसे बोल रहे हो, और बात करते टाइम आपकी बॉडी जिन सिग्नल्स को भेज रही है वो सभी सिग्नल्स एक दूसरे से अलाइन होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप सामने वाले को एक डिसऑनेस्ट पर्सन लगोगे जो कह कुछ रहा है बट उसकी टोन और बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही बता रही है। बॉडी लैंग्वेज को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट ओपन बॉडी लैंग्वेज एंड सेकंड क्लोज बॉडी लैंग्वेज।
ऑथर कहता है ओपन बॉडी लैंग्वेज में आप अपने हार्ट और बॉडी को एक्सपोज कर देते हो, विच मीन्स आप अपनी बॉडी को ओपन रखते हो, जो ये शो करता है कि आप सामने वाले के लिए डेंजरस नहीं हो, और जो ये भी दिखाता है कि आप सिर्फ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो बल्कि उस कॉन्वर्सेशन को एंजॉय कर रहे हो, जिससे सामने वाली पर्सनालिटी आपसे खुल के बात करती है। वही क्लोज बॉडी लैंग्वेज में आप अपने हार्ट को कवर करने की कोशिश करते हो, जिससे आप अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करके बैठ जाते हो, ओपन आर्म्स को क्रॉस कर लेते हो और आपके पैर बाहर जाने की तरफ पॉइंट करते हैं और आपकी आईब्रोज भी डाउन होती है, जहां पे आप एक ऑकवर्ड स्माइल लेके बैठे होते हो। थेरेपिस्ट एंड रिलेशनशिप एक्सपर्ट मार्गरेट स्टोन कहती है जब हमें कोई पसंद करता है तब उनकी बेली बटन हमारे तरफ होती है। ऐसी और भी कई रिसर्चेस करी जा चुकी है जहां पे ये प्रूव हुआ है कि हमारे बॉडी पार्ट्स हमारे कॉन्वर्सेशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, जहां अगर सामने वाला अगर आप में इंटरेस्टेड नहीं होता तो उसके पैर उसकी बॉडी से बिल्कुल अलाइन नहीं होते और आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं, और वो बेसिकली अपने दिमाग में वहां से भागना चाहता है। पर अगर किसी के पैर आपकी तरफ पॉइंटेड होते हैं, उनके हाथ ओपन है और उनकी चेस्ट बाहर की तरफ है, तो ये एक क्लियर साइन है कि वो आप में इंटरेस्टेड है और आपको पसंद भी करते हैं। आपको शायद ये रियलाइज नहीं होगा पर आप अपने आसपास के कई लोगों को डेली मिमिक करते हो, और दूसरों को मिमिक करना, उनको कॉपी करना एक फंडामेंटल ह्यूमन ट्रेट है। जब भी एक बेबी बॉर्न होता है तो वो अपनी माँ को मिमिक कर करके सीखता है, आसपास के लोगों को सुनकर देखकर लैंग्वेज सीखता है, और लोगों को कॉपी करने का प्रोसेस लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। और तो और किसी के साथ भी एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड करने का ये एक ही रास्ता है। ऑथर कहते हैं जब दोनों लोगों के पास शेयर करने के लिए सिमिलर इंटरेस्ट होते हैं, जैसे कि वो सेम टीम को पसंद करते हैं जिसको आप करते हो, उन्हें भी वही बुक्स रीड करना पसंद है जो आपको है, एटसेट्रा। इसीलिए जब एक कॉन्वर्सेशन में दोनों ही इक्वली पैशनेट होते हैं तो ये उस कनेक्शन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। पर आप ये नोटिस करोगे जो लोग आपको पसंद करते हैं वो कॉन्शियसली आपको मिमिक करके ये फील करवाते हैं कि वो भी आपकी तरह सेम है। जैसे आप बात करते टाइम जिन वर्ड्स का यूज कर रहे हो वो भी उन्हीं वर्ड्स को रिपीट करने लगते हैं, आपके जेस्चर्स को कॉपी करने लगते हैं। अगर आप कह रहे हो कि आपको मार्वल पसंद है तो उन्हें भी मार्वल पसंद होता है। अगर आपको आइसक्रीम का एक फ्लेवर पसंद है तो उन्हें भी वही आइसक्रीम का फ्लेवर पसंद होगा। ऐसी छोटी छोटी चीजें कई बार एक इंसान के बारे में बहुत कुछ बता देती है कि आप उनके लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस रखते हो। अगर किसी को इम्प्रेस करने के लिए आपके पास सिर्फ 90 सेकेंड्स ही है तो आप क्या बोलोगे जिससे कि वो इम्प्रेस हो जाए? वेल, फैक्ट तो ये है कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन आपके बोलने से पहले ही एस्टैब्लिश हो जाता है। ऑथर कहता है कि जब भी आप किसी से मिलते हो तो आपकी बॉडी, आपकी आंखें और आपके फेशियल एक्सप्रेशंस ही आपके बारे में बहुत कुछ बता देते हैं। बॉडी से स्टार्ट करें तो जब भी आप किसी से बात कर रहे हो आपकी पूरी बॉडी सामने वाले की तरफ ही एम कर रही है, जहां आपके पैर इधर उधर नहीं है, आपके हाथ उनके सामने हैं और वो आपको अच्छे से देख पा रहे हैं। तो ये आपकी सिंसियरिटी को शो करता है, जो दिखाता है कि आप उनसे कनेक्ट करना चाहते हो और उनसे बात करने के लिए फुल्ली कमिटेड हो। वेल, नेक्स्ट टाइम किसी से भी बात करते टाइम डायरेक्टली उनके आंखों में देखो। ऑथर कहते हैं 2 लोग में ट्रस्ट बिल्ड करने का एक प्रिंसिपल है, वो है डायरेक्ट आई कांटेक्ट। ये एक यूनिवर्सल साइन है। जो भी लोग झूठ बोलते हैं या ट्रस्ट वर्दी नहीं होते वो हमेशा आई कांटेक्ट को अवॉइड करते हैं, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप सामने वाले को घूरते ही जाओ, बट स्टार्टिंग के एटलीस्ट 90 सेकेंड्स आई कांटेक्ट मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में ये मेक श्योर करो कि दोनों में से आप स्माइल करने वाले पहले पर्सन हो, बिकॉज आपकी स्माइल ही आपके फेशियल एक्सप्रेशन से कई सारी पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड करती है। वेल, स्माइल वैसे तो कई टाइप्स की होती है, पर एक स्ट्रेंजर की स्माइल और एक ऐसा पर्सन जो आपको जेन्युइनली पसंद करता है, इन दोनों में फर्क होता है। जनरली लोग जब किसी से मिलते हैं और फॉर्मेलिटी की स्माइल करते हैं तो उनकी स्माइल नॉन डुशीन कैटेगरी की होती है, जहां उनकी स्माइल में सिर्फ उनके लिप्स वाइड हो जाते हैं। वहीं जो लोग आपको जेन्युइनली पसंद करते हैं वो सबसे नेचुरल स्माइल शो करते हैं, जिसे डुशीन स्माइल भी कहा जाता है, जहां स्माइल सिर्फ उनके लिप्स से नहीं बल्कि उनकी आंखों से दिखाई देती है। जब स्माइल करते हुए उनकी चीक्स की मसल भी स्ट्रेच होने लगे और उनकी आंखों के पास रिंकल पड़ने लगे तो समझ जाओ कि वो आपको पसंद करते हैं। वैसे तो मूवीज और टीवीज में ज्यादातर चीजें रियल नहीं होती, बट एक चीज जो बहुत रियल दिखाते हैं वो ये है अपना हीरो,
वो ये है जब अपना हीरो उस लड़की से बात करने जाता है जिसे वो प्यार करता है, तब वो ऑटोमेटिकली लड़खड़ाने लगता है। उसकी वॉइस का टोन एकदम से बदल जाता है, उसके बिहेवियर में चेंज दिखने मिलता है। अडेप्टिव ह्यूमन बिहेवियर एंड साइकोलॉजी में पब्लिश्ड हुई 2020 की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग एंजाइटी और अट्रैक्शन की फीलिंग में एक बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है। और यही रीजन है जब हम किसी से मिलते हैं जिसे हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तब हम उसके बारे में नर्वस हो जाते हैं, ब्लश करने लगते हैं या फिर हमारे पसीने छूटने लगते हैं। और ब्लशिंग यानी शर्माना नर्वसनेस का सबसे कॉमन साइन है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साइंस के अकॉर्डिंग जब भी हमारा कोई इमोशनल ट्रिगर अचानक से एक्टिव होता है तो हमारी बॉडी में एड्रेनालिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होने लगता है, और ये हार्मोन हमारे नर्वस सिस्टम को ट्रिक करके हमारे फेस में ब्लड फ्लो करवाने लगता है, जिससे हम ऑटोमेटिकली ब्लश करने लगते हैं और हमारा इस पे कोई कंट्रोल नहीं होता। कहने का मतलब यही है कि अगर आपके सामने कोई ब्लश करने लगे, बोलने में अटकने लगे या उसके पसीने आने लगे, तो समझ जाओ कि उसकी बॉडी में आपकी वजह से कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और ये एक पॉजिटिव साइन है कि वो इंसान आपको पसंद करता है। आप अपने लाइफ टाइम में न जाने कितने लोग से मिलते होंगे, पर हर कोई आपके बारे में सब कुछ नहीं जानता। सच तो ये है कि ज्यादातर लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पर जो लोग आपको पसंद करने लगते हैं वो आपके बारे में और जानना चाहते हैं। जब भी आप किसी चीज या इंसान में इंटरेस्टेड होते हो तो आपका दिमाग उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करने लग जाता है ताकि आप उसे अच्छे से समझ पाओ। इसलिए ये नोटिस करो, जो लोग आपके बारे में ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछते हैं, सिर्फ आपसे ही नहीं बल्कि आपके दोस्तों से और इधर उधर से आपके बारे में इंफॉर्मेशन जमा करते हैं, वो आपके बारे में बहुत ज्यादा क्यूरियस रहते हैं। अपना दिन कैसे स्पेंड करते हैं, आपकी हॉबीज क्या है, आपके वीकेंड्स पे क्या प्लान है, एटसेट्रा। अगर ये सारी चीजों पे कोई आपके रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करता है तो समझ जाओ कि सामने वाला आप में इंटरेस्टेड है। इस दुनिया में एक चीज बहुत ही सिंपल है, हमारा ब्रेन सिर्फ उन्हीं चीजों को याद रखता है जिसके बारे में ये जेन्युइनली केयर करता है, जो ब्रेन को लगता है कि वो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी सभी चीज को अपनी मेमोरी से निकाल देता है। तो जब कोई आपको पसंद करता है, आप उस इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हो और वो आपकी हर छोटी बड़ी बात को याद रखने लगता है। अब वो जानकर ऐसा नहीं करता, पर आपकी छोटी मोटी बातें, आपके स्मॉल जेस्चर्स और एक्शंस उसे इतने पसंद आ जाते हैं कि वो उसकी मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं। और जब आप उनसे बात कर रहे होते हो अपने बारे में और अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में, तो वो आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं और आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी से उन बातों को कनेक्ट भी करते हैं। आपको खाने में क्या पसंद है, आप कैसे कपड़े पहनते हो, आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, और आपकी कुछ ऐसी छोटी मोटी बातें अगर वो याद रखे तो समझ जाओ कि वो इंसान आप पर बहुत ज्यादा अटेंशन इसीलिए देते हैं क्योंकि वो आपको पसंद करते हैं। क्योंकि आप खुद भी जिन लोगों को पसंद नहीं करते, आपके लिए वो लोग मैटर ही नहीं करते, और आप भी जो इंसान आपको पसंद नहीं है उनकी मेमोरी आपके दिमाग में बिल्कुल स्टोर नहीं करते। रॉबर्ट सियाल्डिनी अपनी बुक इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन के 5th चैप्टर लाइकिंग अ फ्रेंडली थीफ में बताते हैं कि कैसे यूएस में टपरवेयर की सेल्स इतनी ज्यादा इसलिए बढ़ गई क्योंकि वहां हाउस पार्टीज का कल्चर ज्यादा था। टपरवेयर एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है। हाँ, वही कंपनी जो अपने प्रोडक्ट्स लोगों को दे देती है और बोलती है कि आगे और लोगों को इस प्रोडक्ट को बेचो। अब इसके लिए जो हाउस पार्टी का होस्ट होता है वो अपने घर सबको पार्टी के लिए इनवाइट करता है और उन्हें वहां टपरवेयर के आइटम शो करता है। और होस्ट की पार्टी में जो आए हुए होते हैं वो ऑब्वियसली वो लोग हैं जो उसे पसंद करते हैं, इसीलिए वो लोग उस प्रोडक्ट को खरीद भी लेते हैं और आगे भी सेल करने लगते हैं, जिससे हर बार उस होस्ट को थोड़ा सा कमीशन मिलता जाता है। इसका मतलब बहुत ही सीधा और आसान है। हम जिस किसी को भी पसंद करने लगते हैं या जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, हम ऑटोमेटिकली उनकी बातों पर यस बोलते हैं और हामी भर देते हैं। बट यहाँ पे सवाल ये आता है कि वो कौन से फैक्टर्स है जिनसे दूसरे लोग हमें पसंद करने लगते हैं। तो ऑथर उन्हें ABCDE से 5 फैक्टर्स बताते हैं। A, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस। लोगों का ड्रेसिंग सेंस, उनकी बॉडी शेप, उनके लुक्स, ये सभी हमें लोगों की तरफ फिजिकली अट्रैक्ट करता है। या तो हम उनसे फिजिकली अट्रैक्ट होकर उन्हें अपनी लाइफ का पार्ट बनाना चाहते हैं या हम खुद उनकी तरह दिखना चाहते हैं। ये 2 की फैक्टर्स होते हैं जो हमें किसी से भी फिजिकली अट्रैक्ट करते हैं। दूसरा है सिमिलैरिटी। ऑथर कहते हैं एन इनोसेंट एसोसिएशन विद ईदर बैड थिंग्स और गुड थिंग्स विल इन्फ्लुएंस हाउ पीपल फील अबाउट अस।
जो लोग हमारी तरफ होते हैं, जिनका साथ हमारे इंटरेस्ट से मैच होने लगता है, या हमारे बिलीफ सिस्टम सिमिलर होते हैं, या हमारा बैकग्राउंड, लाइफस्टाइल एटसेट्रा, कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज जो दो लोगों के बीच में कॉमन होती है, वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे को पसंद करने में हेल्प करती है। तीसरा है कॉम्प्लीमेंट्स। हम सभी को लोगों से अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद होता है, जबकि वो पूरी तरह से सच ना हो तब भी, क्योंकि अपनी तारीफ सुनने से हमारा सेल्फ वर्थ बढ़ जाता है, और जब कोई हमें ऐसा फील करवाता है तो हमें वो पर्सन बहुत अच्छा लगने लगता है। दूसरा है कॉन्टैक्ट्स। हम जितने ज्यादा लोग से मिलते हैं, हम सबकॉन्शियसली उन पर उतना ही ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। वो सारी जगह जहां हम पहले जा चुके हैं, जो एक्सपीरियंस हम पहले ले चुके हैं, वो सब हमें कंफर्टेबल फील करवाता है, और हम कंप्लीट स्ट्रेंज और नई चीजों के सामने हमेशा उन्हीं चीजों को चूज करते हैं जिनसे हम फेमिलियर हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोऑपरेशन। जब आप किसी के एक गोल पर किसी के साथ काम करते हो, चाहे वो काम आपको पसंद हो या ना पसंद हो, तो आप ऑटोमेटिकली उस पर्सन के साथ एक कनेक्शन फॉर्म कर लेते हो। जैसे स्पोर्ट्स में किसी एक टीम में खेलना, या किसी प्रोजेक्ट पर एक साथ काम करना एटसेट्रा। जब कोई आपसे बात करते हुए अपने जूतों से खेल रहा होता है, तो ऑथर बताते हैं ये एक फ्लर्टेशन का साइन होता है। जब कोई किसी से अट्रैक्टेड फील करता है और वो उस पर्सन के साथ सेक्सुअल कनेक्शन बनाना चाहता है, तो वो जनरली अपने शू को टच करने लगता है और उससे खेलने लगता है। हर किसी के पास अपना एक पर्सनल स्पेस सर्कल होता है, एक इमेजिनरी सर्कल जो उनका सबसे कंफर्टेबल पर्सनल स्पेस होता है, जहां अगर आपको कोई पसंद करता है, आपके साथ कंफर्टेबल फील करता है, तो वो आपको अपने इस सर्कल में एंटर होने देता है, और साथ ही साथ वो आपके सर्कल के क्लोज भी आने लगता है। आपके बॉडी के सामने का हिस्सा, जैसे कि आपकी चेस्ट और टॉर्सो में आपकी बॉडी के सभी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि आपका हार्ट, आपके लंग्स एटसेट्रा। सो आपका ब्रेन इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। अगर इसे जरा सा भी डेंजर या डिस्कम्फर्ट फील होता है, तो वो इस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए कई बॉडी लैंग्वेजेस की साइन शो करता है। आपके बॉडी की फ्रंट साइड सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है। आप अनकॉन्शियसली अपने टॉर्सो को उस जगह से शिफ्ट कर लेते हो जब भी आपको थ्रेट या डिस्कम्फर्ट फील होता है, और ये सिर्फ डेंजरस सिचुएशन की बात नहीं है। ऑथर कहते हैं जब भी आप किसी को पसंद नहीं करते या उस टॉपिक में इंटरेस्टेड नहीं होते, तो आप ऑटोमेटिकली अपने टॉर्सो को शिफ्ट कर लेते हो। साथ ही साथ जिन लोगों में या टॉपिक में आपका इंटरेस्ट होता है, आप अपनी बॉडी को उस साइड पे शिफ्ट करने लगते हो। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, हम एक क्लासरूम में देख सकते हैं जब स्टूडेंट्स किसी टीचर को पसंद करते हैं या उन्हें जो पढ़ाया जा रहा होता है उसमें इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली अपने डेस्क के क्लोज आ जाते हैं और अपने हाथ को डेस्क पर रख कर और ब्लैक बोर्ड की ओर क्लोज जाते हुए दिखते हैं। या फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के साथ डेट पे जा रहे हो और अपनी पर्सनल स्टोरी सुना रहे हो, तो अगर वो बंदी आगे लीन करती है तो इसका मतलब है शी इज इंटरेस्टेड इन यू। बट अगर वो पीछे की तरफ एकदम चिल होके बैठी है, तो इट क्लियरली सिग्निफाइज वो आप में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। सो हाँ जी गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो? बहुत सारा रिसर्च वर्क और टाइम लगता है ऐसा कंटेंट बनाने के लिए, तो आपका लाइक एंड कमेंट में अप्रिसिएशन हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। प्लीज कर दो। एंड अभी आपके स्क्रीन पे जो वीडियो पॉप कर रहा है, प्लीज उस पर क्लिक करना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस आउट।